सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप लोग भी पढ़े हुए हैं, हम लोग भी पढ़े हुए हैं, लेकिन पढ़ना नहीं, उसको समझना, जानना। वहां जाने के बाद 4 क्लासेस स्पेशली RJS पॉजिटिव मीडिया फैमिली की हुई। RJS पॉजिटिव मीडिया फैमिली इनवाइटेड थी, जिस तरह से चिन्मय मिशन में RJS पॉजिटिव मीडिया इनवाइटेड है। हम लोग इनवाइट के द्वारा जा रहे हैं, वहां सीखेंगे। वहां हम लोगों ने सीखा कर्मण्येवाधिकारस्ते तो कहा जाता है, लेकिन उसका अर्थ क्या है और परमात्मा क्या है। आप सभी यहाँ आए हैं तो बिना परमात्मा की इच्छा के कोई नहीं आ सकता है। हम एक निमित्त मात्र होते हैं। इस देश में जो कुछ भी हो रहा है वो हम लोग एक निमित्त मात्र हैं। अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, परमात्मा सभी को अच्छे कर्म करने के लिए और उसका फल देने वाला वो है। यही सीखने को मिला हम लोग। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा कर्म करेंगे, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन आध्यात्मिक गुरु दीदेवार जी से हम मार्गदर्शन चाहेंगे। RJS फैमिली से काफ़ी जुड़े हुए हैं और RJS की आज़ादी की अमृत गाथा के सह आयोजक कई कार्यक्रमों के रह चुके हैं। तो सादर आमंत्रित करते हैं और सभी लोग का विचार सुनने के बाद हमारे मुख्य अतिथि हरीश यादव जी MSME मंत्रालय भारत सरकार में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनका संबोधन आप लोग सुनिएगा। धन्यवाद मन्ना जी। स्टेज पे बैठे हमारे युवा डायरेक्टर यादव जी, सानिध्य में बैठकर एक अलग से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। एक युवा जो है अपनी जिम्मेवारी को, MSME की जिम्मेवारी, अर्थात आज हमारे को बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ सहयोग होगा, अगर युवा अगर देता है तो वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो हम आशा करते हैं कि MSME में जितने भी व्यापारी लोग हैं उन्हें उनकी जो भी समस्या होगी, उनकी समस्या से आगे कोई और समस्या ना हो, उसका भी निवारण ये स्वयं कर देंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। हम एक यात्रा करके आए हैं, एक यात्रा करने जा रहे हैं और आज का दिन ईस्टर का दिन भी है। हम यहाँ से यात्रा करके आए हैं, 6 दिन की यात्रा थी। वहाँ पर समर्पण भाव देखा और वहाँ जाते ही एक शांति का अनुभव हुआ। उसका शांति का अनुभव, शांति का वातावरण किस लिए था कि वहाँ पर जैसे ही कोई अंदर घुसता है, अंदर प्रवेश करता है, तो उसका वातावरण इतना है कि वो स्वयं ही शांति उसको अनुभव होने लगती है। जिस प्रकार लक्कड़ के अंदर आग है, लोहे में आग नहीं है, सो लोहे आग ग्रहण नहीं कर सकता, और जिसमें जो चीज़ होती है वो उसको ग्रहण करता है। लक्कड़ के अंदर आग है, इसीलिए वो आग को ग्रहण करती है। और लक्कड़ अगर किसे जलाना चाहे तो जब तक खुद ना जले वो किसी को जला नहीं सकती। और हमारा मानव का समाज क्रोध का सब नहीं है, लक्कड़ वाला जो अग्नि वाला नहीं है। हमारे भीतर का जो है वो शांति है। और जैसे ही हम उस परिवेश में गए तो हमारा जो स्वभाव था उसके साथ मिलकर हमें स्वयं ही शांति मिल गई। सो हमें शांति हमारे भीतर थी, कहीं उसके ऊपर कुछ ऐसा था कि वो वातावरण कुछ ऐसा था, जिस परिवेश में थे हमारा जो विचार थे वो ऐसे नहीं। वहाँ पे शांति का आभास मिला तो शांति मिली। मानव का जीवन, एक मानव एक ऐसा जीव है जिसको प्रकृति ने
एक ऐसा गुण दिया है जो किसी और जीव को नहीं मिला। वो है अपने स्वयं के मन का विकास कर सकता है। इसीलिए उसने अपने आप को मानव कहा है और उसने अपने इसी मन के द्वारा अपनी सहूलियत के लिए अपने अपना एक ईष्ट बनाया। इसलिए उसने स्वयं को मनुष्य कहा। ईष्ट जो है वो मानव द्वारा उसकी सहूलियत के लिए बना है। तो किसी एक के मन ने एक इष्ट बना दिया, किसी एक के मन ने दूसरा इष्ट बना दिया। ये मन का इष्ट था और जिसने अपने मन द्वारा बनाए हुए इष्ट को व्यक्त किया वो व्यक्ति हुआ और जिसके व्यक्तित्व का निखार जो हुआ उसके साथ, उसकी सहमति के साथ कुछ समाज जो है गठन हुआ और एक सामाजिक नियम हो गया। और ये हमारा मन भेद जो है मतभेद बन गया। इसी वजह से कहीं पर भी नेगेटिविटी है। अगर हम इस मन भेद को समझ लेंगे तो मतभेद खत्म हो जाएगा, तो सकारात्मकता आ जाएगी। मैं ही ठीक हूँ, ये नेगेटिविटी है। मैं भी ठीक हूँ तो भी ठीक हो सकता है, ये पॉजिटिविटी है। सो हम अगर स्कूल में बच्चा भेजते हैं तो वो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, वो मैथ्स पढ़ना है और हमें उसमें से किस विचार के साथ अपने जीवन को चलना है, ये हमारा स्वयं का स्वामी हमारा निर्णय है, ये प्रकृति ने दिया है। आज ईस्टर का है जन्मदिन। चर्च के अंदर एक बात कही जाती है कि वहाँ पर एक ऐसा है, पादरी साहब बंद होते हैं किसी कमरे में और जिस व्यक्ति विशेष को अपने गुनाह को मानना होगा वो वहाँ गुनाह कबूल करता है और कहा जाता है कि उसी समय उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। ये एक बात कहने का है, मगर प्रकृति का नियम अंदर जाकर पादरी साहब के साथ, जो पादरी साहब उसे दिखाई नहीं देते हैं, वो अंदर पादरी साहब हों या ना हों, मगर उसकी भावना होती है वो अपना गुनाह कबूल करता है। ये बहुत बड़ी शक्ति है, हर एक के पास नहीं होती। जब भी हम अपने जीवन के अंदर अपने गलती का एहसास कर लें और गलती को मान लें, ये बहुत बड़ा बल चाहिए। और जैसे ही हम अपने आप को, अपनी गलती को मान लेते हैं तो हम वैसे ही पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि जो आदमी व्यक्ति विशेष एक बार गलती कर लेता है, उससे एहसास हो जाता है मैं गलती कर रहा हूँ, वो दोबारा जीवन में नहीं करता। ये उद्देश्य था सब पे प्रेरित। और तीसरी यात्रा जो हम, तीसरा पड़ाव जो दूसरी यात्रा हम बैसाखी के दिन जाना चाह रहे हैं। सो पंजाब की धरती के अंदर एक वैसाखी का एक महीना है, वैसाख का, वहाँ पर कणक को काटा जाता था, उत्सव मनाया जाता था, तो सभी लेके उसे उत्सव मनाते थे। मगर एक समय ऐसा था कि उस समय की एक विशेष ग्रुप जो अपाहिज सा हो गया था, उस पर ज़बरदस्ती उस पर मार काट करके उसे धर्म बदलने के लिए किया जाता। तो जीवन के अंदर जब किसी का एक पाँव काम ना करे तो उसे बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है। तो बैसाख के दिन के अंदर ही वहाँ उस समय वर्तमान के गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समाज को एक ऐसी बैसाखी दी कि जिसके ऊपर चलकर सामने वाले का मुकाबला कर सकता है। उसको एक खालसा के रूप के अंदर उसका जन्मदिन भी हुआ। तो बैसाख के अंदर उसका 1669 में जन्म। तो ये बैसाख के दिन ये बैसाखी रूपी ये स्वरूप दिया है जगत के अंदर कि जब जब कभी तुझे किसी को भी कहीं तेरी आवश्यकता हो तो तूने उसका बैसाखी का काम करना है। हम इसलिए यात्रा में जा रहे हैं और अनजाने के अंदर हम ये भ्रम बद बढ़ के जिसने भी इस स्वरूप को धारा उसको हमने शेर के नाम से संबोधित कर दिया और हम भी अपने आप को एक अहंकार के रूप के अंदर अपने आप को शेर कहने लगे। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। शेर एक ऐसा जीव है जो कभी किसी के काम नहीं आया। एक कुत्ता को गाली मानते हैं जानवर के, गधे को गाली मानते हैं, मगर वो भी किसी ना किसी के काम आता है। मगर एक शेर ऐसा है जो कभी किसी के काम नहीं आया। वो जब भी दहाड़ा है वो अपने आहार के लिए दहाड़ा है,
और हमें शेर नहीं बनाया गया, हमें सिंह बनाया गया। सिंह जब भी धाड़ा है दूसरे की कृपा के लिए, दूसरे की आन के लिए धाड़ा है, अपने जीवन के नुछावर के लिए दिया है, अपने जीवन की पद्धति के लिए नहीं दिया है। हमें शेर और सिंह के अंदर ये फर्क भी हमें ज्ञान कीजिए। तो ऐसी ऐसी बातें जो हैं जीवन के अंदर, हर पहल हमें पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी क्या है? हम कहते हैं आईना सच बोलता है। आईना के अंदर सच बोलने की शक्ति ही नहीं है। वो सच दिखाता है या नहीं, वो हमें देखना है। वो मेरा दायां हाथ को बायां दिखाता है और मेरे बाएं को दायां दिखाता है, उसमें तो शक्ति ही नहीं है। सो आईना कौन सा है? आईना जो ये मेरे चेहरे पे लगे हुए जो दीदे हैं, ये उस चेहरे को देखने के दीदार करने की शक्ति नहीं है। उस चेहरे को दीदार करने की शक्ति ही नहीं, बल्कि ये आपस में भी एक दूसरे को दीदार नहीं कर सकते, इसकी शक्ति उनमें नहीं है। दोनों अनजान रहते हुए भी एक ही कार्य करते हैं, एक ही दृश्य को देखते हैं। और मानव ने, भ्रमवादी, जिसके इन नेत्रों ने, इन दीदों ने दीदार करा, उसे जीवन का आधार बना लिया और खुद खो गया। जो खुद के करे दीदार, वो है दीदेवार। सो हमें अपने आप को दीदार करना है, और दीदार करने के लिए सिर्फ चेहरे को देखना है और कुछ नहीं करना है। दो चेहरे पे आंखें तो लगी हैं, एक जोड़ा और है, वो कान है, अपोजिट साइड में लगे हुए हैं, मगर ध्वनि और शब्द एक ही सुनेंगे। दो नहीं सुनते, इनमें क्षमता नहीं। और दो दीदों के नीचे एक नासिका है जिसके दो द्वार हैं। उन दोनों का काम भी एक जैसा ही है। एक नासिका लेती है श्वास और एक नासिका छोड़ती है श्वास, मगर उसके नीचे एक मुख है। ऊपर के 2-3 पैर हैं जिनका कार्य एक है, पर मुख एक है जिसके कार्य 2 हैं। मुख एक तो पूरा आहार इस शरीर को चलाने के लिए रखता है, और वो खुद अपने पास नहीं रखता, सारे शरीर को बांटता है। इसलिए हर संस्था, हर परिवार, हर का राष्ट्र इस मुख का मुखिया बनता है कि जिसने अपने जीवन को संसार के लिए दिया और स्वयं के लिए कुछ नहीं रखा। ऐसा ही हमारे यहाँ पर मन्ना जी भी हैं, आरजीएस जो कार्य करते हैं, ये हमारे उस आरजीएस के मुखिया हैं। और इसके अंदर एक जीवा है। जीवा के 2 कार्य हैं। हमारा शरीर का कोई भी अंग हमें कभी झूठ नहीं बोलता। जो मैं सुन रहा हूँ वही अंदर जाता है, वो जो देख रहा हूँ वो पर ये मैंने उस दृश्य को कैसे लेना और उस ध्वनि को, उस शब्द को कैसे लेना, इसका मालिक मैं हूँ। मगर जीवा का कार्य क्या है कि जो भी मैं स्वाद लेता हूँ, उसने आज तक जीवन में किसी की जीवा मैंने उसे गलत नहीं दिया। मीठा खाया है तो मीठा स्वाद दिया, कड़वा खाया है तो कड़वा स्वाद दिया, ठंडा खाया है, गरम खाया है, जैसा भी उसका स्वाद था उसने वैसा ही बताया। मेरे से उस जीवा ने कभी झूठ नहीं बोला। मगर मैं जब इस जीवा से अपना दूसरा कार्य, अपने विचार प्रकट करता हूँ तो मैं झूठ प्रकट करता हूँ। अगर इसी को मैं सच कर लूँ, यही सकारात्मक है। मेरे शरीर के अंदर अगर जीवा है तो वो मेरे से सच बोलती है, तो मैं इस जीवा का भी सच बोलने में उपयोग करूँ, सच बोलने में उपयोग करूँ, सच बोलने में उपयोग करूँ। यही हमारी सकारात्मक है। इस सब के साथ मैं आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जीवन के अंदर सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।